नमस्ते, गुटन टाग। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा सेंटेंस सही है कि नहीं है, देख लो। क्योंकि जो वर्ड टू वर्ड प्लेसमेंट होता है सेंटेंस में, वो अलग लैंग्वेज में अलग होता है, जर्मन में अलग। और आपके लिए इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो सिंपल आप सेंटेंस बनाएंगे, हमेशा जर्मन में वर्ब सेकेंड प्लेस पे रहेगा और उसको आप कहीं और नहीं लगा सकते। अगर मान लो मैंने कुछ और भी ऐड कर लिया तो मेरा वर्ब हमेशा सेकंड पे ही रहेगा। और जो सब्जेक्ट है, मतलब जो एक्शन कर रहे हैं, क्रिया करने वाले इंसान जो भी है, वो हमेशा अगर हम नॉर्मली पहले प्लेस पे रख के मैंने ये किया, मैंने वो किया, सो इश लेजे आइन बुक, इश schreibe eine ईमेल, एर लीस्ट आइन बुक, वियर कॉक एंड हॉइटे, जो भी है सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब सेकंड पे आता है, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन बाद में आते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया पहले प्लेस पे, जैसे मॉर्गन, आबेंड, हॉइटे, एडन टाग, मैं टाइमिंग यूज़ कर रही हूँ। मैं टाइमिंग जब यूज़ करूँगी, इंग्लिश में क्या होता है कि एवरी डे आई कुक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो मैं एवरी डे आ गया, फिर मैं आ गई, फिर उसके बाद कुक आता है। लेकिन जर्मन में वैसे नहीं करना है, आपका वर्ब स्टिल रिमेन्स इन सेकेंड प्लेस। खाली आपके सब्जेक्ट जो है, या तो बिफोर वर्ब होना चाहिए या आफ्टर वर्ब। इसको भूलना भी नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो मैं बोलूँगी जैसे jeden Tag koche ich Frühstück um 8 Uhr, तो jeden Tag फर्स्ट प्लेस पे हो गया, फिर koche सेकंड प्लेस पे, इश थर्ड प्लेस पे आएगा, फिर बाकी सारा इन्फॉर्मेशन। तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि जब हम लंबा कॉन्वर्जेशन रखते हैं A2 लेवल पे, B1, heute lerne ich Deutsch, सो heute फर्स्ट प्लेस पे, lerne ich। फिर लोग कहते हैं कि दान लेजे इश सही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं देन इश लेजे, स्पेटर कॉमे इश बोलना है, लेकिन वो लोग स्पेटर इश कॉमे, तो ये गलत है। तो आपका कोई भी वर्ड आपने पहले प्लेस पे यूज़ किया, देन वर्ब सेकंड पे, सब्जेक्ट थर्ड पे, तो इसकी वजह से आपकी इजी हो जाएगी पोजीशन। फिर क्वेश्चन बनाते वक्त डब्ल्यू वर्ड फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, फिर वर्ब सेकंड पे, तो उसमें भी वर्ब सेकंड पे रहेगा और सब्जेक्ट थर्ड पे है। अगर हमने जितना भी एलिमेंट्स ऐड किए, जैसे प्रीपोजिशन जो भी है, लेकिन आपके वर्ब हमेशा सेकंड पे रहेगा, स्टेटमेंट एंड डब्ल्यू क्वेश्चन पे। तो जैसे वास लर्न्स्ट डू heute Abend, what and then learn and you today evening, warum machen Sie Übungen, या why are you doing exercises। तो इंग्लिश में या आप एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हो, तो आप हो गया, एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हो, तो वर्ड टू वर्ड हम वैसे नहीं जा सकते। जर्मन में तो अलग ही है ना, क्यों कर रहे हो आप एक्सरसाइजेस, मतलब वरुम मार्क्स टू डू यू बोंगेन। तो बस ये स्ट्रक्चर याद रखिए, वर्ब हमेशा सेकेंड प्लेस पे रहेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। खाली एस्नो क्वेश्चन में आपके वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आएगा। जब भी हम वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब के बगल में ही आपके सब्जेक्ट होना चाहिए जो एक्शन कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है, फायर्स टू डू दस फेस्ट हॉइटे, क्या तुम आज फेस्टिवल मना रहे हो या सेलिब्रेट कर रहे हो, सो फायर्स टू डू, आर यू सेलिब्रेटिंग टुडे द फेस्टिवल, तो मेरा वर्ब फर्स्ट पे आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। तो इस तरह आप सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, वर्ब को सही प्लेस पे रखिए, कॉन्जुगेशन रखिए, फिर उसके या तो पहले या बाद में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस वर्ब रखिए। तो अगर मॉडल वर्ब आ जाता है तो आपके पास दो वर्ब्स होते हैं, या स्प्लिट वर्ब में या परफेक्ट सेंटेंस में। हमेशा याद रखिए, वर्ब बोले तो टू पार्ट में एक वर्ब तो सेकंड प्लेस पे रहेगा, जैसे इश मुस माइने फ्रॉइंडिन ट्रेफन, सो ट्रेफन एक एंड में रहेगा, लेकिन मुस तो एक सेकंड प्लेस पे है ही, तो इश मुस, या हॉइटे मुस इश, टुडे आई मस्ट माइने फ्रॉइंडिन ट्रेफन। तो पोजीशंस आपके ऐसे ही याद रखना है, वरना इधर उधर बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, हॉइटे आबेंड माइने फ्रॉइंडिन, आप चाहे तो आज शाम को मेरे फ्रेंड या मेरे फ्रेंड को आज शाम, कोई फ़र्क नहीं है। आपकी मेन थिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट यू शुड नॉट मिस। स्प्लिट वर्ब पे भी वही है। अगर आपके स्प्लिट वर्ब आ रहे जैसे अनरूफन, हॉइटे रूफे इश माइने फ्रॉइंडिन अन, तो रूफन अनरूफन में पार्ट ऑफ द वर्ब भी सेकंड प्लेस पे आया। फिर किसको मैं कॉल कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड को कब कॉल कर रही हूँ, हॉइटे अन। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माइने फ्रॉइंडिन हॉइटे अन या
heute meine Freundinnen, लेकिन ich rufe meine Freundin या heute rufe ich, वो पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे आपका वर्ब एंड सब्जेक्ट की पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप इवन परफेक्ट सेंटेंस में ich bin zum Büro gefahren, सो ich bin मेरा वर्ब सेकेंड प्लेस पे है, gefahren एंड पे जाएगा, अनदर पार्ट ऑफ वर्ब विच इज़ पार्टिसिप्स वाई, zum Büro बीच में आया। तो आप इस तरह याद रखिए, क्वेश्चन में भी अगर W क्वेश्चन है warum bist du am Sonntag zum Büro gegangen या gefahren, या so warum bist du heute zum Büro gefahren, why did you go to office today, आज क्यों गए। तो इस तरह आप क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट में भी वर्ब पोजीशन सब्जेक्ट याद रखिए। आई होप यू विल बी एबल टू मेक गुड सेंटेंसेस एंड यू कैन चेक बाय योरसेल्फ आफ्टर यू मेक सेंटेंस। तो आप हमेशा खुद से चेक कर सकते हैं कि अच्छा मैंने वर्ब सही पे रखा कि नहीं, सब्जेक्ट तो छूट तो नहीं गया। तो इस तरह आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लीव कमेंट्स, विल गेट बैक टू यू।